हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। एंड कौन सा चैप्टर कर रहे थे भाई हम? परसेंटेज कर रहे थे ना। तो परसेंटेज को कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज के मैंने एक बेसिक क्लास ले ली है, एक 21 क्वेश्चन की एक वीडियो, 21 की एक, और आज हम शायद 16 के क्वेश्चन मैं निकाल के लेके आया हूँ। तो कितने क्वेश्चन हो गए एक बार देखो, 6 7 8 और दो दो चार और एक पाँच, मतलब करीबन करीबन 60 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें मैंने जितनी भी टाइप आती हैं वो सारी की सारी कवर कर ली हैं। जितनी भी टाइप आपके पॉसिबल हैं परसेंटेज के ऊपर, वो सारी की सारी कवर आज हो जाएंगी। आपका परसेंटेज मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि दो चार टाइप रह गई हैं तो आप मुझे बता देना, या आपको एक क्लास और चाहिए तो मैं और फिर अच्छे अच्छे लेवल के अगर आप बोलोगे तो एक लेवल अप के निकाल के लेके आऊंगा और फिर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप मुझको बता देना कमेंट सेक्शन में कि अभी एक और वीडियो चाहिए या परसेंटेज अब यहाँ पर खत्म कर दें। ठीक है, तो आज मैं कल की वीडियो में मैंने 3 4 टाइप ली थी, पहली वीडियो में 3 4 टाइप ली थी, आज की में भी मैंने 3 4 टाइप ली हैं। और मेरे ख्याल से सारी टाइप खत्म हो चुकी हैं। अब कोई भी परसेंटेज में ऐसी टाइप नहीं बची है जिसकी क्वेश्चन आप ना कर पाए। तो आज की वीडियो करने के बाद आपके पास जो भी कोई बुक है मैथ्स की, ठीक है, उसके क्वेश्चन सारे के सारे करना और करके देखना कि ऐसी कोई टाइप बची है जो मैंने ना कराई हो और जो आपसे क्वेश्चन ना हो रहे हो। मेन है क्वेश्चन ना हो रहे हो। ठीक है, आपको बेस बेस बता दिया है, तो क्या आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं सारे, नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है, तो और एक दो टाइप हैं जो आती तो थी, या लोग जो टीचर हैं वो कराते तो हैं, बट कभी लास्ट 5 साल में वो क्वेश्चन देखने को मिले नहीं। ठीक है, लास्ट 5 साल में क्वेश्चन देखने को मिले नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी तक नहीं कराए हैं और मेरा मन नहीं है उनका कराने का। आप कहेंगे तो मैं उनको जरूर करा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता था, अगर आपने देखा होगा, इनकम टैक्स करके, इनकम और टैक्स करके एक क्वेश्चन आता था। ठीक है, जो सब कराते हैं वो मैंने नहीं कराया है क्योंकि वो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वो पेपर में अब आते नहीं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा आता था, बोनस वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज में ही बोनस वाला क्वेश्चन आता था कि 10,000 तक सेल करी है तो आपको 4% मिलता है, और 10,000 से ऊपर सेल करोगे तो सेल और कमीशन वाला क्वेश्चन जो है, सेल और कमीशन, मैंने वो भी नहीं कराया है और ना मैंने वो लिया है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि काम वही करो जो आपको मतलब जिसका फायदा हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं कराने, अगर वैसे क्वेश्चन करने हैं तो फिर हर टीचर ने करा ही रखे हैं, फिर फायदा ही क्या हो गया? ठीक है, फायदा ही क्या हो गया वहां पढ़ने का? तो काम यहाँ पर मैं इस चैनल पर वही कराता हूँ जो टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टीसीएस ने लास्ट मान लो 3 4 साल से या 5 साल से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, ना कोई सेल का ना कोई कमीशन का, कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो फिर मैंने वो टाइप नहीं लिया। ठीक है, वो टाइप मैंने नहीं लिया यहाँ पे। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर वो टाइप भी करा दो तो आप मुझे बता देना, मैं वो करा दूंगा, लेकिन मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरे से पूछो तो आप उन टाइपों को छोड़ दें और जो जो मैंने सारी टाइप कराई है उनको करें, और प्रीवियस ईयर ही का सारे क्वेश्चन कराए हैं और बस उनको ही लगाते रहें। और इसकी जो आप जो पीडीएफ है इन क्वेश्चनों की, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी पीडीएफ जो है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कहाँ से करेंगे, लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है भाई, और जल्दी ही वहाँ पर 500 बच्चे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 500 बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जल्दी ही। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लें और सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलती रहेंगी। एंड आपको डेली वहाँ पर न्यूज़पेपर भी हम प्रोवाइड करा देते हैं इंग्लिश में। ठीक है भाई, तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहली जो क्वेश्चन लिया है मैंने, टाइप वाइज ले रहा हूँ, तो पहला जो टाइप है 3 4 क्वेश्चन लगातार इसी टाइप के आएंगे, वो है जी आपके वोटिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, वोटिंग वाले क्वेश्चन है, एक एक लेवल अप करते चलेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वोटिंग के, और ये सारे टीसीएस वाले ही हैं जो टीसीएस ने पीछे अभी करवाए थे। ठीक है, पेपर करवाए थे उनके ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वोटिंग में देखो भाई, वोटिंग के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। In an election, candidates X got 70% of the overall valid votes. If 20% of the overall votes were declared invalid and the total number of votes is 64,000, find the number of valid votes polled in favor of the candidate. कैंडिडेट के फेवर में जितने गए उनके आप क्या बताओ, वोट बताओ कि वो कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट गए। ठीक है,
देखो ये तो नहीं, लेकिन जो भी वोटिंग के क्वेश्चन होते हैं उनके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको कर सकते हैं। एक तो एक्स मान के और एक 100 मान के, दोनों कराऊंगा और दोनों ही शॉर्ट तरीके हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं और क्वेश्चनों में उसको लगा के देखना और उत्तर आपका जरूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। एक इलेक्शन में, एक चुनाव में उम्मीदवार है एक्स, उसको कुल वैध, मतलब मैं अंग्रेजी में पढ़ूं तो 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट, जितने भी वैलिड वोट हैं उसका 70% एक्स को मिला, ठीक है। और 20% ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, और 20 जो थे ओवरऑल वोट्स के, वो 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, मतलब खराब चले गए। और टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो थे 64,000। टोटल नंबर वोट्स कितने थे, 64,000, ठीक है। और फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 64,000, ठीक है। 64,000 जो थे वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। 64,000 आपके थे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जिसमें से 20% तो इनवैलिड ही हो गए, ठीक है। इनवैलिड हो गए 20%। तो 64,000 के 20% अगर इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, 80% वैलिड वोट, 80% बचे, 80/100, ठीक है। अच्छा, इनवैलिड हो गए, मतलब ये जो है ये वैलिड वोट है। अब इनमें से वैलिड वोट जो थे वो एक्स को 70% मिला, इसका इसका ही तो 70% मिला होगा। तो इसका 70% किसको मिल गया, एक्स को मिल गया। तो इंटू 70%। आपसे यही पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब इस कैंडिडेट के फेवर में कितने वैलिड वोट गए, आपको यही निकालना था। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया, कुछ भी नहीं था इसमें। अब देखो इसमें कैलकुलेशन बन गई। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको यूनिट डिजिट देखो, ठीक है। यूनिट डिजिट देखो, पहले देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। ये जीरो खत्म। अब देखो भाई, सातू आठू 56, कितना, सातू आठू 56, 56 में यूनिट डिजिट आएगी आपकी 6, और 4 यहाँ पर है मल्टीप्लाई, तो 6 × 4 आपकी यूनिट डिजिट आने वाली है 4। कितनी आने वाली है यूनिट डिजिट, 4 आने वाली है, ठीक है, 4 आने वाली है। और जीरो कितने आने वाले हैं, जीरो एक यहाँ पर है, और एक और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो एक जीरो है और 2 जीरो हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट डिजिट होती है। देखो आज में 8 यूनिट डिजिट है, ये नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 4 तो है, लेकिन जीरो बहुत ज्यादा है, इतने जीरो तो यहाँ पर आने वाले पॉसिबल नहीं है। यहाँ 5 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे भी खत्म, यहाँ पे देखो 4 ही यूनिट डिजिट है और 2 ही जीरो आ रहे हैं। यही आपका क्या होगा, उत्तर पॉसिबल होगा, ठीक है। ये आपका उत्तर पॉसिबल होगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, उत्तर पॉसिबल होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं दो मेथड बता नहीं पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा ही आसान हो गया है। आने वाले क्वेश्चनों में मैं जरूर बताऊंगा इसका कि कौन कौन से मेथड से करने चाहिए, ठीक है। इसमें तो बहुत ही आसान हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आपको टोटल वैलिड वोट ही, टोटल वोट ही दे दिए, इसमें इनवैलिड निकाल के और फिर इसके 70% निकाल के आपको उत्तर निकालना था, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, ठीक है। इन अ कॉन्स्टिट्युएंसी 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन and 40% of the senior citizen voters are illiterate and 25% of the non-senior citizens are literate. By what percentage is the number of literate senior citizens voter less than that of illiterate non-senior citizen voters, ठीक है। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन मुझे लग रहा है DFCCL में आपको इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 101%, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट ही आया है पेपर में, ठीक है। तो ये इसकी मुझे थोड़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आने के, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको सिर्फ पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा क्या करूं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन देखो कैसे, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्युएंसी है या कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब, जिसमें 40% वोटर क्या है, सीनियर सिटीजन है। 40% वोटर क्या है, सीनियर सिटीजन है। तो आप मुझे मान लो वहां पे टोटल कितने पर्सन है, 100 मान लो, ठीक है। अगर 40% मतलब 100 का 40% मतलब 40 क्या है आपके सीनियर सिटीजन होंगे, 40 क्या होंगे, सीनियर सिटीजन। और 60 जो होंगे वो नॉन सीनियर सिटीजन होंगे, बचे हुए नॉन सीनियर सिटीजन, एनएससी, ठीक है। चलें आगे। अब देखो उसके बाद 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट। अब इलिटरेट मतलब बिना पढ़े लिखे जो है वो 40% है सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन है कितने, 40, 40 का 40%, 40 का 40% मैंने आपको बताया, 2 जीरो दिख गए, एक जीरो एक जीरो, 100 खत्म, 4 × 4 करो तो कितने हो जाएंगे, 16। 16 क्या है, इलिटरेट है। अगर 16 इलिटरेट है सीनियर सिटीजन में से, तो लिटरेट कितने पर्सन हो जाएंगे, कितने पर्सन हो जाएंगे भाई, 6 4 10, हाथ से ले 2 24। अब इसकी बात खत्म। आगे क्या बोला है, एंड 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन, जो नॉन सीनियर सिटीजन है इसके जो 25% है वो लिटरेट है, क्या है, लिटरेट है।
25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, 1/4 इसका सॉल्व करोगे तो 15 चौका 60, तो यहाँ पे क्या वैल्यू कितनी आएगी 15 क्या है लिटरेट है, और बचे हुए कितने हैं भाई 45 जो हैं वो इलिटरेट है। ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन्स। लिटरेट सीनियर सिटीजन्स कहाँ है, सीनियर सिटीजन ये है, लिटरेट मतलब 24 इज लेस देन डेट ऑफ इलिटरेट। इलिटरेट से कितना लेस है, इलिटरेट क्या है भाई नॉन सीनियर सिटीजन 45, तो कितना लेस है भाई, कितना लेस है भाई ये 21 लेस है, कितने पे से 45 से 21 लेस है, इनटू में 100%, यही है, यही है कि नहीं है, यही है। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो भाई 3 से काटोगे अगर आप, 3 सत्ते 21 और 3 15 तिया 45, ठीक है। 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 20, वैल्यू आ गई 20 सत्ते 140/3, कितनी आ गई 140/3, ठीक है। 50 आ नहीं सकता, 40 आ नहीं सकता, ठीक है। अब 140 है तो 4 तिया 12, 2 और 6 तिया 18, तो मतलब वैल्यू आएगी 46, सही 2/3 आपकी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा अगर करेगा पहली बार तो वो इस तरीके से करेगा, करेगा नहीं करेगा इस तरीके से, ठीक है। एक बच्चा होगा वो इस तरीके से करेगा, थोड़ा टाइम फालतू लेगा, 10 सेकंड किसी से फालतू लगाएगा, 10 सेकंड और शॉर्ट चाहिए अगर आपको, तो आपको भाई आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ये सारा मिटा के फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहीं की यहीं कैसे कर लोगे इसको, ठीक है। देखो बहुत ही आसान होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही आसान। बस उसमें क्या है, ये सारी चीजें जो मैंने लिख के बताई हैं वो आपको सिर्फ सोचनी है और कुछ नहीं है, इससे यही कम हो सकता है और कुछ नहीं। देखो 100 आपने मान लिया टोटल, 40 सीनियर सिटीजन है, 60 नॉन सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर और यहाँ पर सीनियर, ठीक है। आगे चलो, अब आगे बोल रहा है कि 40% सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट एंड 25% नॉन सीनियर आर लिटरेट, ठीक है। अब ये पढ़ लिया, आगे देखो, आगे हमें लेना देना किससे है, देखो भाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन में मुझे लिटरेट से मतलब है, यहाँ पर 40% इलिटरेट है, तो 40% इलिटरेट है तो 60% बचे हुए वो क्या होंगे लिटरेट, तो इसका 60% लिटरेट होंगे, 60% इसका निकालोगे 6 चौक 24, एक आ गया। अब इसका नॉन सीनियर सिटीजन किसके इलिटरेट, इसके क्या चेक करने हैं इलिटरेट, इसके 25% अगर लिटरेट है तो 75% इलिटरेट है, 75% फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 3/4, तो 15 तिया 45, कितना आ गए 45, ये इससे कितना लेस है 21 लेस है, कितने पे 45 पे, इंटू में 100%, और यहाँ से कितना आ जाएगा 46, सही 2/3, बताओ। तरीका एक ही है, बस प्रैक्टिस का खेल है, और अगर आप जैसे मैंने पीछे करा था ऐसे करते तो थोड़ा आपको समय ज्यादा लगता, ऐसे आपको समय ही नहीं लगा होगा, ठीक है। तो हर चीज की समय काटने की जो चीजें हैं, जो समय कम लगने की चीजें हैं, वो सिर्फ आपको प्रॉपर एंड प्रॉपर प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। कई बच्चे होंगे प्रैक्टिस से ही आएगा वो चीज, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, इलेक्शन वर हेल्ड इन अ सोसाइटी टू इलेक्ट अ चेयरमैन, एक चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन हुए, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, ए और बी, दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, कैंडिडेट बी को 25% लेस वोट मिले ए से, ठीक है। आगे चलें तो द नंबर ऑफ मेंबर हु डिड नॉट कास्ट द वोट वाज सेम एज द नंबर ऑफ वोट दैट कैंडिडेट बी गॉट, जितने बी को वोट पड़े उतने ही कैंडिडेट ने वोट को कास्ट नहीं किया, ओके। बाई हाउ मैनी वोट्स डिड ए विन इफ द सोसाइटी हैड 20,000 मेंबर, अगर सोसाइटी के पास टोटल 20,000 मेंबर थे तो ए ने, हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन, तो ए कितने वोटों से जीता, ए कितने वोटों से जीता, उसने पूछा ए कितने वोटों से जीता। तो इसका देखो भाई, इसको कैसे निकालोगे, अब इस क्वेश्चन को देखो भाई कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को भी देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ के समझना था, ठीक है। उसने बोल दिया कि टोटल जो सोसाइटी में मेंबर्स हैं वो 20,000 हैं, तो अगर 20,000 टोटल मेंबर है, अगर मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ तो 20,000 आपके टोटल मेंबर है, 20,000, 20,000 में से दो बंदे खड़े हो गए, एक ए खड़ा हो गया, एक बी खड़ा हो गया, ठीक है। अब एक लाइन बोली कि बी को 25% लेस वोट मिलते हैं ए से, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, अगर ए को 4 मिले हैं तो इसको एक कम 3 मिलेंगे, 4, इसको 3 मिल गए, ठीक है। आगे एक लाइन और बोली है, द नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिड नॉट कास्ट द वोट, जिन्होंने कास्ट वोट को दिया ही नहीं उतने ही थे जितने बी को वोट मिले, यही लाइन है। तो इसको वोट कितने मिले 3, और 3 ही ऐसे होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा, तो अगर मैं रेशियो ले लूँ डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड नॉट कास्ट एनसी ले लूँ, तो ये बचा है भाई। अब रेशियो में देखो भाई, रेशियो में कितनी वैल्यू हो गई 4 3 7 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी, ये टोटल हो जाएगा ना सबको मिला लो तो यही तो आएगी 10 यूनिट की वैल्यू, 20,000 रुपए, 20,000 सॉरी रुपए नहीं है, एक जीरो से एक जीरो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। अब वो क्या पूछा था क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाउ मेनी डिड ए विन इफ द सोसाइटी है 20, ए ने कितनी वोटों से जो है इलेक्शन जीत लिया,
कितना ज़्यादा लिया उसने 3, इस बी ने, तो 4 लिया ए ने, तो 1 यूनिट ज़्यादा लिया। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2000, तो 2000 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भाई, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई मेजोरिटी ऑफ 90,000 votes if both of the total votes polled 90% are valid, what is the total number of votes polled। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या था, पोल था। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक 100 से एक x से। ठीक है, पहले मैं x से करता हूँ और फिर आप मुझे बताना कौन सा छोटा है, दोनों ही छोटे ही हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि x मेरे टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। क्या थे, x जो है वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, कि टोटल नंबर जो भी इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट नहीं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्स थे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, उसने बोला कि टोटल वोट्स का 90% वैलिड था। क्या था, 90% क्या था, वैलिड था। तो एक्स का 90% वैलिड था, तो 90/100। ठीक है, अब क्या है कि एक विनिंग कैंडिडेट को 70% वैलिड वोट के मिले, तो वैलिड वोट की यही तो वैल्यू है, एक्स इंटू 90%, यही तो वैलिड हुए। अब इसको 70% मिले और जीता वो 9000 से। अगर इसको 70 मिले, मान लो ए को अगर किसी भी वैलिड वोट का 70% मिला हिस्सा, तो जो दूसरा कैंडिडेट था उसे 30% हिस्सा मिला होगा। ठीक है, और वो जीता क्या होगा, इनके बीच का गैप जो है भाई, उसी से तो जीता होगा। इनके बीच का गैप कितना होगा, 40%। 40%, और यही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9000। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 40% की वैल्यू ही आपको क्या दे रखी है, 9000 दे रखी है। ठीक है, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, और 9 से इसे काट लो 9। ठीक है, और 4 से इसे काट लो 25। 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी। 25 और 3 जीरो, 25,000 आ जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर जो है वो क्या है आपका, 25,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ये x से आपका हो गया काम। बताओ क्या था, सिर्फ एक सिंगल लाइन थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सिंगल लाइन। ठीक है, अब इसको आप 100 से भी कर सकते थे। किससे, 100 से। तो मैं अब आपको 100 से करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, सेम ही मेथड है 100 से भी, लेकिन कई 100 से प्रेफर करते हैं, कई x से। ठीक है, कई बोलते हैं ना कि टीचर, आपने कई सुने होंगे कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो मैथ्स में x मानना भूल जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो फैंसी लगता है ना, अगर एक्स नहीं लगाते तो ना बच्चों को भी लगता है कि फैंसी टाइप कुछ सर बता रहे हैं, लेकिन काम वही होता है, कुछ भी नहीं अलग होता। ठीक है, क्वेश्चन देखो, मान लो कि 100, जितने भी ये जो 100 है, 100 यूनिट मान लो, 100 कुछ भी मान लो, 100 यूनिट आपके टोटल वोट्स हैं। टोटल वोट्स यहाँ पर आपने टोटल वोट्स ही मान लिए 100 यूनिट। ठीक है, उसके बाद बोला कि 90% वैलिड हुए, तो 90%, 100 का 90%, तो 90 वैलिड हुए, 10 क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ये वैलिड हुए और ये आपके इनवैलिड हो गए। इनवैलिड से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 90%, 90 का आपको 70% तो x को मिला, इसका 70% तो x को मिला। अगर इसका 70% मिला लगाओगे तो 9 7 63, 63 x को मिला। ठीक है, और बचा कितना भाई, 7 70 27। इसने कितने से विजय प्राप्त की या जीता कितने से, आपका 6 7 13 8 2 1 3 36 से। इसी 36 की वैल्यू कितनी है, 9000। कितनी है, 9000 है, नहीं है, 9000 हो गई। ठीक है, अब 9 से काटोगे, 9 चौक 36, 4 से काटोगे 25, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 250। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 250। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25,000। तो मुझे तो ये बड़ा लग रहा है 100 वाला। मुझे तो एक्स वाला सिंपल लग रहा था, एक्स इंटू में 90%, इंटू में 40% और बराबर में 9,000। मुझे तो ये सही लग रहा था। अब ये आपका मानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आपको कौन सा प्रेफर करना है। मैंने आपको दोनों बता दिए और दोनों ही आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगली क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, ये टाइप खत्म हो चुकी है, 2 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे 5वां क्वेश्चन। ठीक है, वो टाइप खत्म हो चुकी है, एक दूसरी टाइप आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता रहता है टीसीएस इस तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लें, और इसे फॉर्मूले से ना करते हुए ना, मैं इसको आपको वेन डायग्राम से कराऊंगा। क्या, किससे कराऊंगा, वेन डायग्राम से। आपने वेन डायग्राम पढ़े तो होंगे स्लॉग में, स्लॉग करते हो ना आपने, बस उसी में। ठीक है, वेन डायग्राम 2 का ही आता है, 3 का नहीं आता। ठीक है, 3 के में बहुत दिक्कत आती है, 3 का नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा 3 का। ठीक है, कभी कदार बहुत साल पहले सीफी पूछ लेता था, लेकिन टीसीएस ने अभी तक 3 का पूछा नहीं है, तो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। 2 का मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, जब भी इस तरीके को क्वेश्चन आए वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करना। इन एन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस,
40% failed in mathematics and 40% student failed in both the subject, then what is the percentage of student pass in both the subject? ठीक है, हमको क्या करना है, अगर पूरी लाइन फेल में है तो हमें फेल में आपका वेन डायग्राम बनाना है, अगर पूरी लाइन पास में है तो पास का बनाना है, ठीक है। और अगर एक लाइन फेल की है दूसरी लाइन पास की है तो उसको भी हम आपको क्या करो, एक सिंगल लीनियर में ही बना लो, ठीक है। देखो अब मैंने ये जो गोला लिया है, ये गोला मैंने ले लिया एक साइंस का, ठीक है, और एक ये जो गोला ले लिया वो ले लिया मैंने मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब जैसे ही ये बोला बोथ द सब्जेक्ट, अगर बोथ आ गया यहाँ पे तो ये मिलेंगे, ठीक है, मिल के यहाँ पर गोला बन जाएगा इस तरीके का, एक तो ये, ठीक है, और एक गोला बन जाएगा आपका इस तरीके का, ये, ठीक है। अब देखो ये साइंस का मान लिया, ये मैंने मैथ्स का मान लिया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में लिखा है 53% साइंस में फेल हुए, 48% मैथमेटिक्स में और 40% दोनों में। 40% मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू है इसमें 40 आपने घुसेड़ दिया, ठीक है, 40% तो ये वैल्यू हो गई जिसमें दोनों में आ गई। अब 53 साइंस में, साइंस में 40 तो यहाँ पे आ गए, 53 टोटल थे तो यहाँ कितने बचे होंगे, 13, ठीक है, 13%, हर चीज परसेंट में ही है, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा लेकिन परसेंट में मान लेना, ठीक है। उसके बाद 48, 40 यहाँ आ गए मैथ में और 48 हुए हैं तो यहाँ पर कितने बचे, 8 बचे। अब ये जो आपको जो जो वैल्यू दिख रही है इन सबको जोड़ दो, तो 13 8 होते हैं 21 और 21 40 होते हैं आपका 61, तो 61 टोटल बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हो गए, 100 में से क्या कर लो, माइनस कर लो, 100 में से माइनस करोगे 9 1 6 1 7 7 3 10 39% आपको देखो यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। समझाने में टाइम लगा था, कुछ भी नहीं था, ऐसे डायरेक्ट लगाते और डायरेक्ट यहाँ पर आप लिखते 40 8 13 और बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते। क्या करते भाई, क्वेश्चन आप क्या कर देते, सॉल्व कर देते, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, ठीक है। एक और तरीका है अगर आपको देखना है, अगर आपको वेन डायग्राम भी नहीं बनाना तो एक और तरीका है, लेकिन वो फेल हो सकता है कहीं कहीं पे भी, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है तो वो फेल नहीं होगा, ठीक है। देखो 53% लिखा है, 48% लिखा है, इनको जोड़ दो, 53 48 कितने हो गए, 8 3 11, हाथ से ले 5 और 1 6 4 10, 101। अब ये जो बोथ वाला है इसको माइनस कर दो यहाँ पे 40 और ये हो जाएगा 1 और ये 6 61, 61 में से आप क्या करो, 100 में से वैल्यू माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी, 100 में से 61 माइनस करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। या ऐसे कर लो, अब जो आपकी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, इसी तरीके का क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो छठा, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन 47% पास इन साइंस, 51% फेल इन मैथमेटिक्स, 42% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट। देखो मैंने आपको क्या बताया कि पिछले में तो सारे फेल फेल के थे, इसमें एक पास का है और सारे फेल के हैं, तो इसको फेल में ही बना लो, ठीक है। दोबारा ये साइंस का मान लो और ये मैथ्स का मान लो, ये साइंस है ये मैथ्स है, ठीक है, मैंने फेल में बनाऊंगा, ठीक है, फेल में, ठीक है, अलग अलग मत लिख देना यहाँ पास का या फेल का, नहीं फेल का ही बनाओ। 47% अगर साइंस में पास हो रहे हैं, टोटल 100% बच्चे ने अगर हिस्सा लिया हो, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% ही होती है, तो 47 पास हुए तो फेल कितने हुए, फेल हुए होंगे भाई यहाँ पे 7 3 10 हाथ से लेकर 4 और 5 53%, 53% क्या हुए साइंस में फेल हुए होंगे, 51% मैथ में फेल हुए हैं, 42% दोनों में हुए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 42, कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी, 42 42 आ गई। अब साइंस में 53 हुए थे, वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 11, इसमें 51 हुए थे, 42 यहाँ पर आ गए, वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 और ये कितने हो गए 62, 62 को क्या करो, 62 आपके ओवरऑल टोटल बच्चे फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए, 100 में से माइनस कर दो 8 और ये कितना हो जाएगा 38, 38% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आसान है, समझ में आ रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और भाई जिनको भी शेयर करा करो, या आप भी अगर बिना सब्सक्राइब के देख रहे हो तो ऐसा मत करो भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मैं आपसे सिर्फ सब्सक्राइब करना ही तो मांग रहा हूँ और तो कुछ नहीं मांग रहा, और इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब तो एक बनता है और लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीके का 7वां क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, अपने आप करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है भाई, और फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। चले हम क्वेश्चन कराते हैं। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 40% कैंडिडेट पास इन साइंस, 56% फेल इन मैथमेटिक्स, 32 फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तो आप ही कर लेना, ठीक है, एक बार मैं बस डायरेक्ट करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अब मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, बस करा दूंगा, ठीक है। 32 फेल हुए हैं तो 32 यहाँ लिख दिया मैंने, उसके बाद 48 तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 52, 52 में से 32 यहाँ है तो वैल्यू आ जाएगी 20 इधर, 56 यहाँ है, 32 में से 56 तो 4 और 3 2 5 24, और इनको जोड़ दूंगा तो 4 2 6 और
3 2 5, 5 2 7, 76, 100 में से माइनस करूंगा वैल्यू आ जाएगी 24 और 24 लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ूंगा कौन से क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं, इनको बस परसेंटेज का जिसको बेस आता है वो कर लेते हैं। अब आप ऐसे कहो कि सर आपने इस टाइप की कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, ठीक है, ऐसा कोई टाइप तो नहीं होता। अब आपको परसेंटेज का बेस पता है तो भाई साहब परसेंटेज का बेस निकाल सकते हो। जो टाइप थी वो मैंने सारी करा दी। इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चन, ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन। पहले एक टोटल एक पेपर आया उसके पास, उस पेपर में 140 क्वेश्चन थे। पहले 80 क्वेश्चन जब उसने पढ़े उसमें से उसने 70% का उत्तर दे दिया। तो 80 क्वेश्चन जब उसने पढ़े 70% का उत्तर दे दिया, तो 80 का 70%, मैंने आपसे बोला है ये जीरो हटाओ ये जीरो हटाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मतलब 56 क्वेश्चन उसने आंसर कर दिए करेक्ट। 56 उसने करेक्ट आंसर कर दिए। ठीक है, 80 क्वेश्चन वो देख चुका है। बचे कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बचे। अब उसे क्या करना है, 60% अगर टोटल स्कोर करना है, नीड टू करेक्ट 60%, तो 140 में से 60% क्वेश्चन अगर उसे सही करने हैं तो 140 के 60% आपको निकालना पड़ेगा। अब आपने देखा एक जीरो से एक जीरो खत्म, 14 छिक्के कितने होते हैं भाई, 14 छिंग 84, 84 उसको सही करने हैं, 56 वो सही कर चुका है। तो इनमें से बचे हुए कितने से, 84 में से माइनस कर दो ये वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 6 14 हासिल है, 5 और 6 6 2 8, 28 उसे और करने हैं। ठीक है, कितने में से, 60 में से, इसे वो परसेंटेज में निकाल लो। 28 करने हैं 60 में से, इंटू में 100%। ठीक है भाई, 20 से काटोगे, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 28 पंजे कितने हो जाएंगे, 140, 140 बटा 3% आ जाएगा, 46 सही 2/3, अभी तो देखा था हमने। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे। अब इस क्वेश्चन में कुछ बताने का था, कुछ भी नहीं था, आपको बेस आना चाहिए था परसेंटेज का, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना। ठीक है, और मैं करके दिखा देता हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। देखो पहले 60 क्वेश्चन में, फर्स्ट 60 क्वेश्चन में उसने 65% आपको क्या दिया, उत्तर दिया। तो 60 क्वेश्चन में 65%, अब इसमें आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा भाई। अनुराधा आंसर 65% इन द फर्स्ट 60 क्वेश्चन, फर्स्ट 60 क्वेश्चन 65%। तो देखो भाई कैसे करोगे, आपका ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो इसको देखो, अब देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, 65% आपको 60 का निकालना है, निकालना नहीं निकालना, ठीक है, निकालना ही नहीं निकालना, बिल्कुल निकालना है। एक चीज मैं और बताता हूँ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है। ठीक है, जैसे जैसे याद आती रहती है मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, उसको लिख लेना कहीं पे भी। देखो बेटा, एक्स परसेंटेज ऑफ वाई या वाई परसेंटेज ऑफ एक्स जो है, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। ये बहुत मेन बात है, क्या है, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं ये वैल्यू। ठीक है, कैसे बराबर बराबर होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये वैल्यू लिखी है 65% ऑफ 60, या मैं इसको लिख दूँ 60% ऑफ 65, ये दोनों वैल्यू बराबर बराबर होंगी। क्यों, ऑफ का मतलब तो आप सब जानते हैं मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का मतलब याद है डिवाइडेड बाई 100। तो बताओ यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा और दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 100 और आ जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई। कोई अंतर आया नहीं आया, क्योंकि 5 चौक 20 करो या 4 पंजे 20 करो, बात बराबर है। बात बराबर है नहीं है, ये जरूर आनी चाहिए चीज आपको। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना वो इतनी तेज हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं, कोई उसे सुन नहीं सकता। अब अगर आप यहाँ निकालोगे 65% ऑफ फर्स्ट 60 क्वेश्चन, ठीक है, जिस बच्चे को ये नहीं पता वो क्या करेगा, 65/100 इंटू में 60। ठीक है, या तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा तो ठीक भी है, और कहीं वो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने लगा, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ 60 है, यहाँ पे भी जीरो होता है, ये काट काट के 6 इंटू 6 36 कर देता, आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे काट तो पाएगा नहीं, दो जीरो तो उसे कहीं दिख नहीं दे, वो पॉइंट में उत्तर लगाने की सोचेगा। ठीक है, पॉइंट में उत्तर लगाने की सोचेगा, कैसे, 6 से मल्टीप्लाई करेगा इसका, ऐसे कर लेगा। या आप ऐसा किया करो कि 60% ऑफ 65 निकालना आसान है, बजाय 65% ऑफ 60 के। क्यों, 60% लिखोगे तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप 3/5 जानते हैं, और 65 जैसी मल्टीप्लाई करोगे, 5 13 13 तिया 39, डायरेक्ट 39 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब उसने 75% सॉल्व करने हैं 120 का, 75% 120 का, 120 का 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 4 तिया 30 तिया 90, 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसे। 39 वो कर चुका है, कितने और करेंगे, 9 1 40 और 51, 51 और करने पड़ेंगे उसे अगले 60 क्वेश्चनों में। कितने में, 60 में, इंटू में 100%। ठीक है, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 85% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, 10वां क्वेश्चन पे करेंगे। 10वां क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, अब
दो टाइप खत्म हो चुकी हैं, अब तीसरी टाइप आई है पर्सन की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाली जो होती है ना, एक इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाली, ये टाइप है। इसमें 3-4 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारा टीसीएस का ही माल है भाई, सारा टीसीएस का ही माल है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सारा टीसीएस का माल है और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले थोड़े हल्के हैं, फिर ऊपर ऐसे चलेंगे। A person can save 25% of his income. If his income increases by 20%, he still save the same amount as before. The percentage increase in the expenditure is. परसेंटेज इंक्रीज बताना है एक्सपेंडिचर का क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को भाई मैं हमेशा करता हूँ 100 मान के। क्या करके? 100 मान के। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, मेरी नकल करना सीख जाओ, आपका काम बन जाएगा। मेरी नकल करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इनकम, यहाँ लिख दूंगा मैं एक्सपेंडिचर, यहाँ लिख दूंगा सेविंग। मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता इनकम कितनी थी, इनिशियली इनकम उसकी 100 रुपये थी, मैं मान लेता हूँ 100 रुपये थी, ठीक है। वो बोल रहा है कि 25% वो इनकम का बचा लेता है। इनकम अगर उसकी 100 रुपये थी तो 25% मतलब 25 रुपये बचा लेता था। अगर 25 बचा लिए तो उसने बचे हुए 75 खर्च कर दिए होंगे, ठीक है। अब इनकम उसकी इंक्रीज होती है 20%। अगर 20% इंक्रीज होती है तो उसकी 120 इनकम हो जाएगी 100 से। उसके बाद बोलता है वो अब भी उतना ही अमाउंट क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो अगर वो अब भी 25 ही अमाउंट सेव कर रहा है तो ये जो 20 रुपए बचे थे वो यहाँ पर ज्यादा खर्च कर देगा। 20 रुपए क्या यहाँ पर बढ़ोतरी कर देगा, कितने के ऊपर, 75 के ऊपर। 75 से 20 रुपए बढ़ जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिया करो, इनटू में 100% को सेट दो, ठीक है। और इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 5 चौक 20, 15 पंजे 75, 5 तिया 15 और 5 20, 20 चौक 80/3, कितना आ गया, 80/3 प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा उत्तर। 25 नहीं है, 24 नहीं है, 25 तिया 75 और 76 ये भी नहीं है। ये देखो 26 तिया 78, 2 80/3, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो किसी को भी? मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी, ठीक है। अगर आगे चलें, आगे चलते हैं भाई, 11वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो भाई, उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इनकम लिखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर लिख देंगे, यहाँ सेविंग लिख देंगे। सुधा सेव 15% ऑफ हर इनकम। अगर सुधा 15% इनकम सेव करती है और मैं इनकम को हमेशा 100 मानूंगा, 100 में से 15 यहाँ उसने बचा लिए, तो बचे हुए 85 उसने खर्च कर दिए। उसकी एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाती है, इसका 20% बढ़ना है, इसका 20% बढ़ना, तो 85 का 20 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5, तो 17। एक्सपेंडिचर 17 बढ़ जाता है, ठीक है। और सेविंग 60% बढ़ जाती है, इसका 60% आप जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, इसमें 9% बढ़ जाता है। इसमें ये वैल्यू 9 बढ़ जाती है, इसमें 17 बढ़ जाती है। बेटा ये जो वैल्यू तभी तो बढ़ी है जब यहाँ पे इनकम बढ़ा होगा। तो ये कितनी वैल्यू बढ़ गई, 17 और 9 कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 26 हो गए। अब ये 26 बड़ी होंगी, इसमें इनकम में 26 बड़ी होगी, तभी तो ये वैल्यू बढ़ी है 17 और 9, ठीक है। तो ये जो 26 है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ होगा, कितना यहाँ पर, तो इनकम कितनी इंक्रीज हो गई, 100 पर 26 इंक्रीज होना क्या होता है, 26% इंक्रीज होना। हर 100 पर जो वैल्यू इंक्रीज होती है वही तो परसेंटेज कहलाती है, यही तो बेस है, ठीक है। हो चुके 11 क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलें, 12वां क्वेश्चन देखेंगे भाई। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। मोनिका स्पेंड 72% ऑफ इनकम, मैंने लिख लिया 100। अब मैं इनकम वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पर, हाँ लिख लो चलो एक बार, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। 100 स्पेंड कर देती है 72, बचा लेगी कितना, 28। हर इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, इनकम 20% बढ़ रही है, मतलब 20 यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बढ़ जाएंगे। उसके बाद सेविंग जो है वो 15% बढ़ रही है। अब देखो 28 का 15% निकालना थोड़ा टिपिकल टास्क है ना, टिपिकल टास्क। 28 का 15% निकालना या 28% 15 का, वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो थोड़ा पॉइंट में जाएगा। बस यही आपको टीसीएस करवाएगा, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की मिस्टेक करवाए, पहले तो कैलकुलेशन में फंसाएगा, ठीक है। जो बच्चा निकल के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन से आएगा वो मिस्टेक कर जाएगा, समझ रहे हो। कई बार आपको चारों ऑप्शनों में वो उत्तर ही नहीं मिलेगा, कि तुम अलग ही उत्तर निकाल दोगे, फिर आप कहोगे अरे यार गलत हो गया। फिर ऐसे ऐसे बस ये चीज़ें ऐसे ही फंसाएगा आपको, ऐसे ही आपको समय लगवा देगा टाइम में, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था, 15% है तो सबसे पहले 10% निकालो, ठीक है। तो इसकी अगर 10% निकालोगे आप जानोगे 2.8 आएगा इसका, 10% पॉइंट यहाँ लग जाएगा बस, ठीक है। अब 10% निकाल चुके हो 28 का, 5% और निकालना है 15%। बेटा 10% ये है तो इसका आधा कर दोगे तो 5%, इसका आधा कितना, 1.4, और इसको जोड़ लोगे तो बेटा 15% आ जाएगा। 8 4 12, हाथ से ले 2 1 3 और 4, इसका 15% हो गया 4.2, ठीक है। बेटा 20 रुपए इसके बढ़े थे, 4.2 रुपए उसने यहाँ बढ़ा दी, तो बचे कुछ है वो यहाँ बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तभी तो एडजस्ट होंगे 20 रुपए। तो कितने बच गए, 8, तो ये बन गया 5 और ये 15,
तो 15.8 उसने एक्सपेंडिचर बढ़ाया होगा, टोटल 72 पे, इंटू में 100%, यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ और यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, 15.8 72 इंटू में 100%। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, अब या तो काट लो या काटो मत, काटो मत, ये एक जीरो यहाँ एडजस्ट कर लो, तो वैल्यू आपकी 1580 बन जाती है और 72 बन जाता है। अब इसे डिवाइड करो डायरेक्ट, 72 तो नहीं आप जानते हो, 144 होता है, क्या होता है 144, कितना होता है भाई 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 144, वैल्यू बचेगी 4, यहाँ से वैल्यू बचेगी 110, 140 आ गया, तो दोबारा 12 पे ही जाने चांसेस हैं, 22 के लमसम ही। ठीक है, 2 से तो छोटा आएगा, लेकिन थोड़ा सा ही छोटा आएगा, तो मतलब 22 के बहुत आसपास वैल्यू रहने वाली है भाई। देखो 21 के पास ही पहुंची है, ये तो 21 के पास भी नहीं पहुंची, ये तो 20 के पास भी कैसे कैसे पहुंच रही है, 22 के पास सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल, और इसको लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो समय था ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 15% निकालने जाते तो आप लगते 28 गुना 15/100, और कहीं आपने गलती से यहाँ काटा पीटी मचा दी होती तो आप दिक्कत में आते, या आप मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे निकालना है 10% इसका 2.8, इसका आधा 14, और यहाँ पे डायरेक्ट मुंह जवानी आपका उत्तर आना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए। 12 होने के बाद 13वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, द इनकम ऑफ राहुल इज 60,000 एंड इज एक्सपेंडिचर इज 40,000। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर उसका 15% बढ़ जाता है, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में इंक्रीज कितना होगा, क्या होगा, सेविंग में उसका इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन के भी तरीके हैं, कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को, इनकम लिख लो, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम कितनी 60,000, एक्सपेंडिचर कितना भाई 40,000, सेविंग कितनी 20,000, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 20,000। ठीक है, उसने बोला इनकम 20% बढ़ती है, अगर इसका 20% बढ़ाओगे आप, 20% बढ़ाओगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब 2 3 जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलो, इनकम बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ा लो 15%, मतलब 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा आपका 6,000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6,000, ये 12,000 बढ़ी है, ये 6,000, तो ये वैल्यू कितनी बड़ी होगी 6,000, ये तभी तो 12,000 एडजस्ट होगा, 6,000 बढ़ गई 20,000 पे। ठीक है, 20,000 पे इंटू में 100%, काट लो भाई, अब 2 तिया 6, 3 आ गया, और जैसे ही आपने यहाँ देखा 3 आ गया है, और सब कुछ नहीं है, जीरो जीरो हो रहा है हर जगह, तो हमेशा वैल्यू तो 3 ही आने वाली है ना, वैल्यू तो 3 ही आने वाली है। अब जीरो से आपको कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे, जीरो से आपको कोई मतलब नहीं था, जैसे आपने कहा 2 तिया 6, 3 आपका आ चुका है, 3 आने के बाद तो जीरो आना है और कुछ आना नहीं है, 5 पॉसिबल नहीं है, 15 पॉसिबल नहीं, 25 पॉसिबल नहीं, 30 लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला भाई 14 क्वेश्चन, 14 और 15 क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन थे जो CHSL में आए। ठीक है, CHSL के आए, परसेंटेज वाइज के ही क्वेश्चन थे, और बच्चे नहीं कर पाए, CHSL में आए थे 2018 में। ठीक है, TCS ने जब पहली बार पैर पसारे थे अपने SSC के अंदर, तब ये आए थे 2018 में CHSL के अंदर, और इन क्वेश्चनों को बच्चे नहीं कर पाए थे पेपर टाइम पे। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को भी आपको कराने लेके आया हूँ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप खुद करने की ट्राई करना, और फिर मैं आपको करने का बताऊंगा कि कैसे आपको करने हैं, मैं तो बताऊंगा ही, एक बार आप खुद अपने आप से ट्राई करना। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझो और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1, एक रेफरेंस लिया नंबर का, जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। The difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percentage is the fourth power of the number greater than its square? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन हिंदी वालों, एक बार हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और उसके वियुक्त क्रम, वियुक्त क्रम तो मैं भी नहीं जानता भाई क्या है, वियुक्त क्रम का अंतर इस संख्या और उसके वियुक्त क्रम के योगफल 25% है। इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई समझ गए होंगे अब तो हिंदी वाले। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब मुझे पता नहीं कौन सा नंबर है, तो मुझे x मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, वो नंबर क्या है, x है, ग्रेटर देन 1 है, मैंने मान लिया x ग्रेटर देन 1। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, इस डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, इससे और इसके रेसिप्रोकल से, मतलब x माइनस 1/x इज 25%। क्या है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 1/4 है। सम ऑफ इट सेल्फ, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यही वैल्यू है।
यही वैल्यू है, नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ऊपर करी। अब इस क्वेश्चन को देखो, आसान करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी जो मैंने पिछली क्लास में करी थी। ये वैल्यू इधर पहुंचाओ और ये वैल्यू इधर पहुंचाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/1, और यहाँ पर वैल्यू बनेगी आपकी x+1/x और अपॉन x-1/x। ठीक है। कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगर मैं इसमें लगा दूं तो आप जानते हैं क्या क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी x अपॉन 1/x। कितना? 1/x। ठीक है, 1/x। अब ये जो x है वो ऊपर ही आ जाएगा, तो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 5/3। कितनी आ जाती है? 5/3। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बाई हाउ मच परसेंटेज फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, मतलब 4 पावर और उसके स्क्वायर पावर कितना ग्रेटर है। ठीक है, तो स्क्वायर पावर तो आपने निकाल लिया, आपसे पूछ रहा है x की पावर 4 रेशियो, अगर x की पावर आप 2 निकाल दें तो आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है कि कितना इससे ज्यादा है। ठीक है, जो फोर्थ पावर है वो x की पावर 2 से कितना ज्यादा है, फोर्थ पावर कितना ग्रेटर है दूसरे से। ठीक है, फोर्थ पावर कितना ग्रेटर है दूसरे से। ठीक है, देखो देखो भाई, x की पावर 4 रेशियो x की पावर अगर आप 2 निकालो तो आपको काम बन जाए। जैसे ही आप इसकी पावर x की पावर 2 निकालने वाले हो तो ये 2 तो पावर ये 2 काट देगा, तो यहाँ से रेशियो बनेगा 1x² का। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या है, 5/3। तो ये जो 3 है वो इधर आके 5/3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये फोर्थ पावर थी और ये 2 पावर थी, इसी जगह पर लिखा था, तो ये 5 है ये 3 है। कितने ज्यादा है? फोर्थ पावर 2 जाता है कितने से? 3 से। 2/3। 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या जानते हैं क्या होगी? 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानते हैं तो आप अभी बहुत पीछे हैं। 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 66.66। 66.66% आपकी क्या होती है? वो होती है। तो 66.67 हम इसे लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई भी दिक्कत आई हो आपको तो। ठीक है, लेकिन आपको ये मेथड पता है तो दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं तो आप इस क्वेश्चन में घूम जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक एक पॉइंट लाइन लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का, सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है 15वां। देखो, खुद को ट्राई करना, खुद ट्राई करना। ठीक है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 20% ऑफ द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, हाउ मच परसेंटेज इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन अब सेम टू सेम है। देखो क्या कह रहा है, नंबर मैंने दोबारा से x मान लिया, मैं समझाऊंगा नहीं। x और डिफरेंस पूछा है x-1/x, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और यहाँ से वैल्यू आ गई x+1/x। ठीक है भाई, आ गई। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5/1, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x+1/x और अपॉन x-1/x। ठीक है, कॉम्पेंडेंडो डिविडेंडो लगा के ये वैल्यू हो जाएगी x², और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4, मतलब 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। x² की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी 3/2। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि x³ x² से कितना लेस है या कितना ज्यादा है, तो x³ और रेशियो x²। ठीक है, x²। अब यहाँ से फिर काटो, एक बार रेशियो काटोगे तो 2 की पावर ये पूरा पूरा कैंसिल, मतलब अगर x/1 निकालूं तो अब मैं चेक कर सकता हूँ। x की वैल्यू आप जानते नहीं हो क्योंकि आप जानते हो x² की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, ये स्क्वायर इधर लगा को ये रूट आ जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू होगी √3, और ये जो 1 है वो √2 यहाँ डिवाइड में आने की बजाय वो यहाँ पे आ जाएगा √2। तो ये रेशियो आ गया x³ का x² का। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि x हाउ मच परसेंटेज स्क्वायर ऑफ द लेस, स्क्वायर कितना लेस है। ठीक है, स्क्वायर कितना लेस है, तो स्क्वायर देखो कितना लेस है, √3 और ये है √2। ठीक है, √3 और ये है रूट। अब देखो भाई कितना कम है ये वैल्यू कितनी कम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपको याद रखनी है कि जब भी आप मैथ्स की कुछ वैल्यू भी याद रखनी पड़ती है। जैसे √3 की वैल्यू अगर आपको हमेशा याद रहेगी तो √3 की वैल्यू आपने बचपन में याद रखी होगी 1.732, और √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414। ठीक है, बस इसको अब अगर आप जानते थे तो इसका क्वेश्चन में उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाता है यहाँ के बाद। ठीक है, अगर मैं इसको √3 ना लिख के लिखूँ 1.73, 2 ही पॉइंट लिखो, बस 2 ही पॉइंट लिखो, वहीं काम हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लो 1.41। देखो कितना कम है इससे, देखो कितना कम है, ये कम है आपका पॉइंट 2 और 3 और 4 3 7 0.32 कम है कितने पे? 1.73 पे, और इनटू में 100%। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेते इसको। ठीक है, अब देखो 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर भी है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे भी है, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गई वैल्यू 3200 बटे में 173। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है, अब देखो 173 है यहाँ पे, और 2 दुगने पे जाओगे तो 17 दूनी 34 होते हैं। अगर 170 होता तो भी 340 प्लस ही आ रहा था, तो 2 पे तो जा नहीं पाओगे, 1 पे जाओगे। तो अब जाओ ऑप्शन पे कि 1 कहाँ है सबसे पहले।
देखो 1 दो जगह ही है, यहाँ 8 है ये पॉसिबल नहीं, यहाँ 3 है ये पॉसिबल नहीं, एक 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो इनमें डिफरेंस देखो, एक तो 18 और ये 122। 122 तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। 100 गुना भी अगर आप जाओगे इसका तो 17320 ये आ रही है 100 गुना पे वैल्यू, ठीक है। और यहाँ देखो 3200 ही है, तो सिर्फ आपका 18 ही ऑप्शन क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे देता है टीसीएस पेपर में, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और क्वेश्चन को छोड़ के नहीं भागना, मैदान छोड़ना नहीं है। और आज का लास्ट सवाल है ये, ठीक है। और मेरे ख्याल से परसेंटेज आपका यहाँ पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता परसेंटेज में अब कोई ऐसी टाइप है जो लगातार आ रही है और आपको नहीं कराई गई हो, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने रिसर्च करी है, मेरे ख्याल से अब कोई ऐसा नहीं है। मैंने शुरू में आपको बताया था, बस वही टाइप मैंने छोड़ी है, वो इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो सालों साल आई नहीं है इस वजह से, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं रेशियो में भी आपको करा देता, अगर आपको रेशियो में कराना तो मैं इसको रेशियो में भी करा दूंगा। और मैंने परसेंटेज में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर वैल्यू परसेंटेज में दी गई थी इस वजह से, और कोई मेरा इसका वो नहीं था, ठीक है, कराने का मतलब। ये रेशियो में भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, ठीक है। और आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं इसके, और इसका तरीका भी बहुत सही है अगर आप इसको ढंग से जानते हो इसका कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ए बी सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम। मतलब ए बी सी अपने इनकम का, अपने जितनी जितनी भी वो इनकम कमाते हैं उसका 80%, 85%, 75% को खर्च कर देते हैं। और उनकी सेविंग जो है वो 8:9:20 में वो सेविंग कर लेते हैं। और डिफरेंस जो है इनकम का ए सी में 18,000 है, तो बताइए इनकम बी की क्या होगी, ठीक है। ठीक है भाई, देखो ए बी सी, ए जो है वो 80% खर्च कर देता है और सेविंग करता है अपने रेशियो का 8, क्या करता है 8 सेविंग करता है रेशियो का, ठीक है। 80% खर्च करने के बाद 80% अगर ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है तो वो अपनी इनकम का 20% बचाता है। मतलब ए अगर मैं उसकी इनकम मान लूँ ए की, तो वो अपनी इनकम का कितना बचाता है, 20% क्या करता है बचाता है। ये जो 20% है यही तो 8 के बराबर है, क्या है 8 की यूनिट के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक्स ले लूँ इसी के बराबर है। मुझे बताओ 20% उसकी इनकम का 8x है, तो इसकी इनकम का 100% निकालूं तो उसकी पूरी इनकम आ जाएगी, 5 गुना करूंगा 100% आ जाएगी, 5 गुना करूंगा तो 40x आ जाएगी। उसकी इनकम कितनी हो गई 40, ठीक है। अब मैं इनकम का डायरेक्ट इनकम का रेशियो आ गया, यहाँ से डायरेक्ट इनकम का रेशियो लेके आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 85% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और बचा रहा है 9 यूनिट, ठीक है। अगर 85% खर्च कर रहा है तो अपनी इनकम का बचा कितना रहा है 15% बी, और इसी की वैल्यू कितनी है 9 यूनिट, या 9x ले लो, कुछ भी ले लो जो आपकी मर्जी हो, यही है। अब देखो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड, अब यहाँ से मुझे 100% चाहिए क्योंकि इनकम बी की 100% है। अगर यहाँ पे देखो 100% निकालने का तरीका देखो, 15 है, 15 को पहले 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ से भी 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 3x, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 5% ऑफ बी, ठीक है। अब 100 बना लो तुरंत, कैसे 20 का मल्टीप्लाई करोगे 100 बन जाएगा, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करोगे 60 बन जाएगा, ये वैल्यू आ गई 60। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक बार में नहीं आ रहा होगा तो आप समझना है इसको बहुत प्यार से, ठीक है। सी 75% खर्च कर रहा है, तो सी अपनी इनकम का 25% बचा रहा है, और यही वैल्यू 20 के गुना 20 यूनिट के वैल्यू दे रखी है, 25% है, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 100% आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट में आ जाएगा, तो इनकम का रेशियो आ गया आपका 40/60/80, और क्वेश्चन खत्म हो चुका है अगर आप देखो तो। अब बोल रहा है ए और सी की इनकम के बीच का गैप है 18,000, गैप कितने का है भाई 40 का, 40 यूनिट का गैप है, 18,000 आ रहा है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। अब 4 से काटूंगा, 4 × 16, 2 4 पंजे भी 450, 450, और 20 से पूछा इंटू 6, जीरो जीरो मत देखो, 45 गुना 6 कर दो, क्या कर दो 45 गुना 6 कर दो। अब इसका भी तरीका है, अगर आपको 45 गुना 6 नहीं आता तो मुझे ये बताओ, 45 गुना 6 को आप लिख सकते हो 2 तिया। अब आप जानते हो 45 दूनी तो 90 होता है, और 90 तिया कितना 27, 27,000 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे ये, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से परसेंटेज के क्वेश्चन मैं सारे कंप्लीट करा चुका हूँ, एंड आपकी 3 क्लास परसेंटेज में ख़त्म हो गई हैं। अगर आप कहते हैं तो 1-2 क्लास मैं और ले लूँगा, आप मुझे बता देना जैसा भी है, ठीक है।
और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए, और हार्ड वर्क कभी ना कभी पे ज़रूर करेगा आपको। मेहनत नहीं करेंगे तो आप बता अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये जो मैदान है उसे छोड़ के चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ लड़ने का अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो, ठीक है। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, तभी यहाँ फ़ायदा है लड़ने का, नहीं तो बच्चे बहुत आते हैं, आप जानते हैं 30-30 लाख बच्चे एसएससी में, और 1.5-1.5 करोड़ 2.5-2.5 करोड़ एनटीपीसी में बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो उनसे आगे निकलोगे कैसे, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, नौकरी की ज़रूरत सबको है, लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो पढ़ो, दिन रात मेहनत करो, जितना भी है अपने अंदर 100% उसे देने की कोशिश करो, ठीक है। और किसी के उसमें ना हो कि कोई भी शॉर्टकट ढूंढने की ट्राई मत किया करो कि एक किताब बता दो DFCCIL की, कि एक यूनिट बता दो उसे पढ़ लूँ उससे काम हो जाएगा। भाई साहब 3-3 4-4 जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, 3-3 4-4 जगह से पढ़ना पड़ेगा, एक जगह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक जगह से मतलब ऐसी जगह, मैं ये नहीं बोल रहा, 3-3 4-4 आपको सोर्स लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो। अगर आप मेरे यहाँ से पढ़ रहे हो, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो कंटिन्यू हो, तो उनके नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो, उनकी पीडीएफ को एक जगह इकट्ठा करके रखते रहो, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। फिर क्या करो, एक जो बुक बना रखी है आपने बेसिक सी, ठीक है, मतलब कोई भी बुक आपके पास होगी, अरिहंत की होगी, कोई भी आपकी RS अग्रवाल होगी, कोई भी राकेश यादव जी की बुक होगी, कोई भी आपके पास अगर कोई बुक हो, उस बुक को करो, मेरी वीडियोस देखो, और टेक्स्ट बुक से क्या करो, मॉक दो, ठीक है। तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। अगर आप सोचो कि एक कोई किताब बता दो DFCCIL उसके सामने लिखाओ, और बस उसी को पढ़ के मैं चला जाऊं, पेपर दे दूं और मैं वहाँ सिलेक्शन पा लूं, ऐसा मैं बता रहा हूँ इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, मुझसे अभी लिखवा लो, ऐसा इम्पॉसिबल है। वो DFCCIL के लिए नहीं, आजकल कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं बचा है जिसकी एक किताब आपने पढ़ी और आप पेपर देने गए और वहाँ पे आप सिलेक्शन लेके आ जाओगे। कोई भी नहीं बन पाई आज तक, तो मुझे नहीं लगता अब कोई भी बच्चा ऐसे सेलेक्ट हो रहा है। पहले हो जाते थे, 5-7 साल पहले की बात थी, आजकल नहीं। आजकल आपको हर जगह जगह से आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है, और खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद, अपने आप, सेल्फ सेल्फ मेहनत, ठीक है, सेल्फ स्टडी आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं आपसे कहता रहता हूँ कि मेरी वीडियोस भी देखो, ठीक है। एक बुक जो है वो बेसिक उसे भी लगाओ, और मॉक ज़रूर लो। इन तीनों चीज़ों को अगर आप मन लगा के करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता DFCCIL में एग्जीक्यूटिव या जिस भी तैयारी में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अभी मैथ्स चैनल। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड जय हिंद।